नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारे BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम जो मारवाड़ राज्य को पढ़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको पढ़ा जाए काफ़ी, हालांकि ये चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा। मारवाड़ राज्य के तहत जो मुख्यतः जसवंत सिंह है, मालदेव, इनके बारे में हमने जो विशेष रूप से जो पढ़ा है, तो उसके तहत हम जसवंत सिंह को पढ़ रहे हैं और ये अंतिम शासक है जिनके बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। तो जसवंत सिंह के बारे में अगर बात की जाए तो जसवंत सिंह की आज जो गुजरात की सूबेदारी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहली बार जो औरंगजेब के द्वारा जो इन्हें गुजरात की सूबेदारी प्रदान की जाती है। जैसा कि हमने पीछे की क्लासों में पढ़ा कि किस तरीके से धर्मत के युद्ध में जो ये इनके बीच में जो संघर्ष की स्थिति होती है और इनके बीच में जो संबंध है, जो कटुपूर्ण संबंध हो जाते हैं, उसके पश्चात खुजवा के युद्ध में भी जो जैसे अचानक से जसवंत सिंह लौट कर आ जाता है, औरंगजेब की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन उसके पश्चात भी इनके संबंधों में जो तनाव की स्थिति होती है। उसके पश्चात अगर बात की जाए खुजवा के युद्ध के पश्चात औरंगजेब जो क्रुद्ध हो जाता है जसवंत सिंह पे, और औरंगजेब के द्वारा जो जसवंत सिंह के विरुद्ध अपनी सेना भेज दी जाती है। उसी दौरान हमने देखा कि जसवंत सिंह के पास कौन आ जाता है, दारा शिकोह आ जाता है, जो औरंगजेब का जो भाई होता है और शाहजहां का बड़ा पुत्र। इनके बीच में जो साठगांठ हो जाती है, बातचीत हो जाती है, और उसी दौरान अपनी सेना लेकर वह जो जसवंत सिंह के पास वो दक्षिण भारत की तरफ जा रहा था, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर, उनके जो शासकों से सहायता लेने के, लेकिन वह जसवंत सिंह की तरफ रुक जाता है, जो जोधपुर रुक जाता है। और उसी दौरान हमने देखा कि जसवंत सिंह के द्वारा जो अचानक से अपना पक्ष बदल लिया जाता है। जब औरंगजेब को पता चलता है कि दोनों की सेनाएं जो एकत्रित हो जाएगी तो उसके लिए समस्या हो जाएगी, तो उसी दौरान जसवंत सिंह को प्रलोभन उसके द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और जसवंत सिंह के द्वारा भी जो परिस्थितियों का आकलन करते हुए जो औरंगजेब के साथ जो समझौता करना उचित समझा जाता है। मिर्जा राजा जयसिंह जो जो जयपुर वाले होते हैं, कच्छावा शासक, उनके द्वारा जो मध्यस्थता करते हुए जो औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य क्या करवा दिया जाता है, समझौता करवा दिया जाता है। अब जो दारा की सेना वहाँ आ जाती है और उसी दौरान जो दारा की सेना जो चारों तरफ से औरंगजेब की सेना से घिर जाती है, और उसी दौरान जो दारा और औरंगजेब की सेना के मध्य जो युद्ध होता है वह देवराय का युद्ध कहलाता है। और इस युद्ध के पश्चात जो बात की जाए, जो औरंगजेब है पूर्ण रूप से जो आश्वस्त हो जाता है और उसके जो उत्तराधिकार को चुनौती देने के लिए फिर दारा में इतनी हिम्मत नहीं रहती है। अगर बात की जाए, अब जब देवराय का युद्ध होता है, देवराय के युद्ध में जो जसवंत सिंह के द्वारा किसका साथ नहीं दिया गया, दारा का साथ नहीं दिया गया, और इसके द्वारा जसवंत सिंह के द्वारा जो इस झगड़े से अपने आप को अलग कर लिया जाता है, और उसके द्वारा जो मुगल दरबार का जो अपने आप को प्रतिनिधि बताया जाता है, और औरंगजेब की जो बात की जाए उसकी जो अधीनता और उसकी वैधता उसके द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। जब औरंगजेब के द्वारा भी जो उसके साथ जो अच्छा व्यवहार किया, हालांकि जीवन पर जो औरंगजेब जसवंत सिंह के प्रति संशयित ही रहता है अगर बात की जाए, तो अब औरंगजेब के द्वारा क्या किया गया, जो उसके जो अपराधों को क्षमा कर दिया गया। किसके अपराधों को? जो जसवंत सिंह के द्वारा किया गया। उसे 2-3 बार धोखा दिया जाता है, यानी कि धर्मत के युद्ध में जो दारा की तरफ से लड़ा था, उसके अलावा खजवा के युद्ध में बीच में छोड़ के चला आता है, और यहाँ देवराय के युद्ध के दौरान जो उसके द्वारा जो गठबंधन किया गया था, लेकिन इस औरंगजेब के द्वारा धमकी दे दी गई थी। तो उसी दौरान जो अब देवराय के युद्ध में बात की जाए, तो जब दारा की पराजय हो जाती है और जसवंत सिंह के द्वारा जो किसका साथ, दारा का साथ नहीं दिया, इस बात से औरंगजेब खुश हो जाता है, और औरंगजेब के द्वारा खुश होने पर उसके सारे अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं। क्षमा करने के पश्चात जो उसे पुनः महाराजा की पदवी उपाधि लौटा दी जाती है, और उसके पश्चात जो उसे क्या किया जाता है, गुजरात की सूबेदारी सौंप दी जाती है, और गुजरात की सूबेदारी जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन इसे सुपुर्द कर दिया जाता है। और ये जो गुजरात में जो इसके द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, कब से कब 1659 ईस्वी से लेकर अगर बात की जाए तो ये 61 ईस्वी तक, तो 3 वर्षों तक इसके द्वारा जो गुजरात की सूबेदारी को संभाला जाता है, और यहीं से इसका ट्रांसफ़र जो इसको भेज दिया जाता है, फिर दक्षिण भारत में भेजा जाएगा जब शिवाजी की शक्ति का उत्कर्ष होने लगता है। तो अब बात करते हैं, तो जब देवराय के युद्ध के पश्चात जो इसे नियुक्त किया जाता है और इसे कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी आप कहाँ जाओ, जो गुजरात की सूबेदारी संभालो, और जो वहाँ पे जो जैसा कि हमने देखा देवराय के युद्ध के पश्चात जो दारा किधर भागता है, दारा भी जो गुजरात की तरफ से भागता है, और उसे पूर्ण रूप से जो उसको बंदी बनाने या उसे गुजरात से खदेड़ने के लिए किसको भेजा जाता है, इसको भेजा जाता है, किसको? जसवंत सिंह को भेजा जाता है। और ये काम जो मिर्जा राजा जय सिंह है उसको भी सौंप दिया जाता है। मिर्जा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह के मध्य अच्छे संबंध थे, क्योंकि उनके द्वारा भी मध्यस्थता करके इनके बीच में जो समझौता करवाया जाता है।
तो ये दारा का दमन करने के लिए जो औरंगजेब द्वारा उस देवराय युद्ध के पश्चात सूबेदारी देते हुए इसे जो गुजरात की तरफ भेजा जाता है और जसवंत सिंह जो गुजरात चला जाता है और गुजरात में जो प्रशासनिक व्यवस्था और उसके द्वारा क्या की जाती है, संतुलित की जाती है। अगर बात की जाए तो देवराय के प्रथम युद्ध के पश्चात जो जसवंत सिंह अपने पुत्र पृथ्वी सिंह को तो शाही दरबार में छोड़कर चला जाता है और अपना इसका लड़का होता है एक पृथ्वी सिंह, इसको शाही दरबार में छोड़ देता है पृथ्वी सिंह को। और उसके पश्चात बात की जाए ये गुजरात की तरफ चलता है और गुजरात की तरफ जाते वक्त ये सिरोही में रुकता है। सिरोही के शासक जो अख्यराज द्वितीय होता है उसकी पुत्री के साथ जो जसवंत सिंह के द्वारा विवाह किया जाता है और इस वैवाहिक संबंध के पश्चात जो वह गुजरात की तरफ बढ़ता है। जब गुजरात की तरफ बढ़ता है तो वहीं सिरोही के आसपास ही जो जय सिंह भी इसके साथ मिल जाता है और जय सिंह और ये दोनों साथ में जो अहमदाबाद की तरफ प्रस्थान करते हैं और गुजरात पहुंचने के पश्चात उसके द्वारा जो बात की जाए, पहले गुजरात की स्थिति की बात कर लेते हैं कि उस वक्त गुजरात की स्थिति कैसी थी। तो ये शाहनवाज खान नाम का एक व्यक्ति था, ये पहले गुजरात का सूबेदार था, लेकिन जब दारा गुजरात आया तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, दारा का समर्थन किया गया था और वहाँ जो बात की जाए तो दारा का ये समर्थक बन जाता है, भूतपूर्व सूबेदार था, लेकिन जब औरंगजेब की विजय हो जाती तो ये वहाँ से भाग जाता है। तो उसी दौरान यहाँ की पोस्ट तो खाली थी। अगर बात की जाए सूबेदार की तो शाहनवाज खान ने दारा का पक्ष लिया था और दारा जो युद्ध में पराजित हो जाता है तो उस क्षेत्र में क्या हो जाती है कि अराजकता, राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता है, जो किसानों के द्वारा समय पर कर जो नहीं दिया जाता है और गुजरात क्षेत्र में जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था डगमगाई हुई रहती है। उस शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए तो जसवंत सिंह को भेजा जाता है। जसवंत सिंह को कहा जाता है कि उस राजनीतिक अस्थिरता को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। और उसी समय दौरान जो बात की जाए गुजरात में अकाल की स्थिति भी रहती है। जो अकाल की स्थिति के दौरान कर वसूल करने में क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। तब जय सिंह के द्वारा भी जो बात की जाए, जय सिंह के द्वारा जो औरंगजेब को सुझाव देते हुए प्रार्थना की जाती है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका वेतन दिया जाए जसवंत सिंह को, ताकि उस क्षेत्र में ये धन की जो अनुपलब्धता के अभाव में, धन की अनुपलब्धता के अभाव में जो क्या शासन व्यवस्था को सही नहीं कर सकता, इसे जल्दी से जल्दी पैसा दीजिए तो ये क्या करे, शासन व्यवस्था को व्यवस्थित कर देगा। तो उसी दौरान जो जसवंत सिंह के द्वारा जो गुजरात के कई विद्रोही जमींदारों का दमन किया जाता है और शासन व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जाता है और रेवेन्यू सिस्टम को सुधारा जाता है। ये सुधार इसके द्वारा, इससे जो औरंगजेब काफ़ी प्रसन्न होता है और दारा को भी उस क्षेत्र से खदेड़ दिया जाता है। इससे प्रसन्न होकर औरंगजेब के द्वारा जो खिल्लत भेजी जाती है, किसके लिए, जसवंत सिंह की खिल्लत बोले तो उपहार भेंट को ही कहते हैं, खिल्लत कहते हैं। ये जो खिल्लत नाम है देखोगे आप, खिल्लत, तो ये कई खिल्लत भेजी जाती है और जसवंत सिंह के द्वारा भी जी कई अमूल्य उपहार है जो किसे भेजे जाते हैं, इसको जो औरंगजेब को भेजे जाते हैं और इनके जो आपसी संबंध क्या हो जाते हैं, मधुर हो जाते हैं। तो इसी दौरान जो औरंगजेब के द्वारा भी जो बात की जाए, इस पर थोड़ा विश्वास कर लिया जाए, जसवंत सिंह के द्वारा भी जो निष्ठापूर्वक क्या की जाती है, मुगल दरबार की सेवा की जाती है। तो उसी दौरान क्या होता है, गुजरात की स्थिति को ये नियंत्रित कर लेता है। कौन कर लेता है, जसवंत सिंह नियंत्रित कर लेता है। और उसी दौरान बात करते हैं कि जो औरंगजेब के द्वारा जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में शाइस्ता नाम के व्यक्ति को सूबेदार बनाया जाता है। अब दक्षिण भारत में क्या होता है, इसी दौरान जो मराठा शक्ति का उत्कर्ष होता है, मराठा शक्ति का नेतृत्व तो कौन कर रहे होते हैं, शिवाजी कर रहे थे। तो इनके द्वारा जो मुगल शासकों को काफ़ी परेशान किया जाता है। अगर बात की जाए औरंगजेब को तो काफ़ी, क्यों औरंगजेब ने इसे पहाड़ी चूहा भी कहा शिवाजी को। तो उसी दौरान उस पर नियंत्रण करने और उसकी शक्ति का दमन करने के लिए जो शाइस्ता खान की सहायता करने के लिए जसवंत सिंह को भेजा जाता है, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। और शाइस्ता खान के द्वारा जो अतिरिक्त सैन्य सहायता की मांग की जाती है। तो उसी दौरान क्या करते हैं कि जी जो औरंगजेब के द्वारा जसवंत सिंह को आदेश दिया जाता है कि आप 5000 सवारों के सहित और अपनी जो तोपों को लेकर, कुछ तोपों को लेकर जो शाइस्ता खान की सहायता है तो पहुँचे और शिवाजी का दमन करें, क्योंकि शिवाजी की शक्ति पर नियंत्रण करना जरूरी था। उसी दौरान बात की जाए जो शाइस्ता खान के द्वारा जो हालांकि कई मराठा क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है, पूर्णा कल्याण का क्षेत्र होता है, तो अब इसे भी भेज दिया जाता है किसको, जसवंत सिंह को दक्षिण की गुजरात की सूबेदारी से हटाकर इसे शाइस्ता खान की सहायता हेतु कहाँ भेजा जाता है, दक्षिण भारत में भेजा जाता है। और इसके पश्चात ये कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण भारत की ओर, क्योंकि शाही फरमान के अनुसार ये
चले जाते हैं। और ये जाते वक्त जो गुजरात की बात की जाए, गुजरात की सूबेदारी किसे सौंप दी जाती है? गुजरात की सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है महावत खां को, जो जसवंत सिंह की जगह नियुक्त कर दिया जाता है। हालांकि महावत खां उस वक्त नहीं पहुंच पाता है, तो एक कार्यवाहक जो सूबेदार के रूप में जो कुतुबुद्दीन को नियुक्त कर दिया जाता है, उसको कार्यभार सौंपते हुए जो जसवंत सिंह क्या करते हैं, दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने अगर बात की जाए तो जसवंत सिंह है जो शासक मारवाड़ के शासक हैं, जोधपुर राज्य के मारवाड़ शासक के, जो मुगलों के साथ संबंधों के बारे में जिक्र करें। उसके अलावा जो इनको जो गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया जाता है 1659 ईस्वी से लेकर 61 ईस्वी तो 3 वर्षों तक, उसके दौरान जो हम गुजरात की प्रथम सूबेदारी इन्हें सौंपी जाती है जो मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा। तो उसी दौरान इनका क्या किस तरीके से जो कार्य रहता है उसके बारे में हमने जिक्र किया, किस तरीके से गुजरात जाते हैं। और उसके पश्चात बात की जाए औरंगजेब के जो लगातार ये निरंतर विश्वास पात्र बन जाते हैं और इनके बीच में जो संबंध मधुर हो जाते हैं, जो भेंट और उपहारों का भी इनके बीच में खिल्लत का भी आदान प्रदान होता है। खुद मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा जो खिल्लत भेजी जाती है जसवंत सिंह को अगर देखा जाए तो, इसके पश्चात दक्षिण भारत में जिस तरीके से मराठों का उत्कर्ष होता है, उस मराठा शक्ति का दमन करने के लिए जो साहित्यकार दक्षिण भारत में नियुक्त होता है, उसकी सहायता करने के लिए किसे भेजा जाता है? जसवंत सिंह को भेजा जाता है। अब जो हम बात करेंगे अगली क्लास में, अगर बात की जाए तो इसकी सूबेदारी जो पहली तो ये गुजरात की सूबेदारी रहती है। अब उसके पश्चात जो जसवंत सिंह के द्वारा जो दक्षिण भारत में अपना समय व्यतीत किया जाता है, जो 1662 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक, उस दौरान दक्षिण भारत में किस तरीके से हम उसका जिक्र करेंगे, जो मराठा शक्ति का दमन इनके द्वारा किया जाता है, शिवाजी के साथ किस तरीके से जो संघर्ष किया उसका जिक्र हम अगली क्लास में करेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और भी आपकी कोई भी जो सलाह और राय हो तो अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का कोई भी डाउट हो आपके तो वो आप क्लियर कर सकते हो और मुझ तक जो अपनी बात पहुंचा सकते हो, जो अपने शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में हम जो दक्षिण भारत में जो मराठा शक्ति का दमन करने में जो जसवंत सिंह का किस तरीके से योगदान रहता है उसका जिक्र करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।